A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed the very important point related to MIS, that is a Management Information System, and Accounting Information System. So in this video, first of all, we revised all the important points related to the Accounting Information System, and thereafter we discussed the component of AIS. And you know very well, there are basically 5 components of AIS, that is in people, procedure, data, information and control. Okay, so let us start today's video. First point related to the accounting information system is it is a subsystem of management information system. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेज जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट इज अ सब सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट इज अ सब सिस्टम ऑफ MIS, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक सब सिस्टम है, एक पार्ट है, एक कह सकते हो एक हिस्सा है. इसलिए मैंने बोला था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप, सो MIS का स्कोप काफी वाइडर है, बल्कि AIS का जो स्कोप है यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो स्कोप है वो थोड़ा सा नैरो है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द MIS. इट इज अ सब सिस्टम ऑफ MIS. The second one is it identifies, process, collects economic information about an entity and communicate it to wide variety of user. यानी इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका बेसिक काम होता है आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशंस को या डाटा को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कौन सा डाटा हमारे रिलेवेंट है. स्पेशली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डील विद द मनी मेजर बेस्ड ऑन द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कि वी रिकॉर्ड ओनली दोस transaction into the books of account which can be measured in monetary terms. That's why AIS सबसे पहले डाटा को आइडेंटिफाई करता है कि क्या वो अकाउंटिंग के पैरामीटर पे खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता है. इट मींस क्या उसे मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. फिर उस डाटा को वो कलेक्ट करता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है. यू नो वेरी वेल, अगर हम बात करें शॉर्ट में, पहले आइडेंटिफाई करना, डाटा को रिकॉर्ड करना, फिर प्रोसेस करने के लिए यू कैन नो वेरी वेल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ठीक, फिर ट्रायल बैलेंस बनाकर फिर ट्रेडिंग बिल बना के नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल फाइंड आउट करके एंड लास्ट में क्या करना, यानी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपने देखा क्या क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, फिर कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑफ अबाउट एन एंटिटी, बिजनेस के अकाउंटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एंटिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और फिर उसको क्या करना, कम्युनिकेट करना. एंड कम्युनिकेट, यू नो वेरी वेल, कई तरह की रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, एंड कम्युनिकेट्स इट टू users. You know very well, there are basically two types of the users of the accounting information. जैसा हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में पढ़ा था, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर. तो वो बेसिकली यही काम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का. मैनुअली होता है तो हम लेजर जर्नल ट्रायल सब बनाते हैं, बट अगर वो कंप्यूटर की हेल्प से बनता है तो पहले डाटा आइडेंटिफाई होता है, कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है. किसको हम प्रोसेस आइडेंटिफाई कलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और फिर उसको कम्युनिकेट करना किसको, यूजर्स को. एंड यूजर्स मींस लाइक ओनर्स, मैनेजमेंट को जरूरत है तो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन MIS के हेल्प से किया जाता है, बट अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प यूज किया जा रहा है, सो हम मैनेजमेंट को भी AIS के थ्रू ही हेल्प करेंगे. गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन जनरेट करना हो, पब्लिक को प्रोवाइड करना हो, कस्टमर को प्रोवाइड करना हो, सप्लायर को प्रोवाइड करना हो, मतलब जैसा इंटरेस्टेड यूजर वैसी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. सो बेसिकली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करता, ये बिजनेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर से रिलेट करता है. ओके. और बेसिकली AIS का जो मेन पार्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग फॉर्म को डेवलप करना, अकाउंटिंग डाटा को मैनेज करना. थर्ड वन इज
Such information is organized in a manner that correct decision can be based on it, ताकि इस तरह से इंफॉर्मेशन को ड्रॉप किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ताकि हम उसके बेसिस पे अच्छे से डिसीजन ले सके. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल एंड इक्विपमेंट designed to transform financial and other data into the design to transform financial and other data into information. This information is communicated to a wide variety of decision maker. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स कितने तरह के होते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताया, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. यानी ये दो लोगों के रिसोर्सेज को, डाटा को कलेक्ट करता है और उसको फाइनेंशियल फॉर्म में डिजाइन करता है, प्रोवाइड करता है और रिक्वायर्ड पर्संस को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ताकि वो उसके बेसिस पे क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें. सो द सेकेंड पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. इसमें हम रिसोर्सेज को कलेक्शन करते हैं. किस तरह के रिसोर्सेज को? एक ह्यूमन रिसोर्स को और दूसरा फिजिकल रिसोर्स को. फिजिकल रिसोर्स मतलब लाइक अ लैंड, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स एंड, यानी कि अगर हम कंप्यूटर में बोले, अगर कंप्यूटर से अकाउंटिंग की बात हो रही है तो इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, यानी इंसानों की बात हो रही है. तो यहाँ पर हम लोग AIS के थ्रू क्या करते हैं, रिसोर्सेज का कलेक्शन करते हैं. It is a collection of resources, human as well as the equipment, like a people and equipment, designed to transform financial, designed to transform financial and other data, financial and other data into information. यानी कि AIS का दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है. पहला तो काम ये था कि बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना उसके रिलेटेड यूजर्स को, जो इंटरेस्टेड यूजर उनको कलेक्ट करना, लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर. दूसरा काम जो बेसिकली होता है AIS का वो ये होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. यानी ये रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिसोर्सेज से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना. और उस रिसोर्सेज में बेसिकली कितने दो लोग आते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स. यानी पीपल से रिलेटेड डाटा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बेसिकली द मैन पावर, एंड फिजिकल रिसोर्सेज लाइक इक्विपमेंट, यानी जो हम लोग फिक्स एसेट्स यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डाटा यानी रिसोर्सेज की डाटा को कलेक्ट करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना फाइनेंशियल फॉर्म में, यानी उसको फाइनेंशियल डाटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना. यू नो वेरी वेल, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था कि हमारे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 की ह्यूमन रिसोर्स को भी हम लोग एसेट्स मानेंगे. अभी तक हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज को ही एसेट्स मानते थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ही एसेट्स मानते थे. अब नाउ ह्यूमन रिसोर्स विल बी टेकन एज एन एसेट्स ऑफ द कंपनी. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज. यानी इसमें AIS के थ्रू यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, पीपल्स एंड बिजनेस में जो यूज हो रहे हैं इक्विपमेंट्स, यानी दोनों रिसोर्सेज के डाटा को डिजाइन करते हैं ताकि उससे फाइनेंशियल या फिर अदर डाटा को कलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू द AIS. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपर्ली, बिकॉज ये सारी चीजें आपको कह सकते हो कि ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल करेंगी, क्योंकि इट इज अ टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. सो with the help of these data you can easily compare between the MIS and AIS. बेसिकली दोनों का काम यही है, डिसीजन लेना. दोनों का काम क्या है, डिसीजन लेना. बट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से हम मैनेजमेंट से रिलेटेड रिलेवेंट डिसीजन ले सकते हैं, और AIS यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे वी कैन टेक द डिसीजन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज कंसर्न विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस.
प्रोसेस, यानी सिर्फ मैनेजमेंट यूज डाटा को यूज कर सकता है, बट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंसर्न विद द इंटरनल यूजर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, और उसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज बेसिकली अगर हम कंपोनेंट की बात करें, सो देयर आर बेसिकली फ्यू कंपोनेंट ऑफ द एआईएस लाइक अ पीपल, प्रोसीजर, ओके, पीपल, प्रोसीजर, डाटा, टेक्नोलॉजी, लॉजी, okay, as well as control. So there are basically, according to me, there are basically 5 component of the AIS. 5 component of the AIS. These are the 5 component of the AIS. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। The 5 component of the AIS is people, procedure, data, technology, and control. Okay. So these are the 4 important points related to the AIS. Please note down in your copy properly. Components of AIS. So you can see that there are basically 5 component of AIS. The first component of AIS is people. Second is procedure. Third one is the technology and data. And last one is the control. So there are basically 5 component of AIS. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। So the first component of accounting information system is people. The second one is a procedure. Third one is the data. Fourth one is the technology, and fifth one is the control. So let's discuss all the component of accounting information system in short, one by one. So please listen carefully. So the first component of accounting information system is the people. And what do you mean by the people? People are its users. मतलब जो accounting information system को use करते हैं, it will be the first user of the first component of the accounting information system. So the first one is the people. So who's the people? People means users of accounting information system. Short word में कह सकते हैं हम लोग. So users of accounting information system. This will be a first component of accounting information system. The second one is a data. In short word, we can say that data means all relevant financial and business information required by its users. Its data. Data included in an AIS depend on the nature of business. यानी जो डाटा डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। As well as it includes the information related to the purchase, sales, debtor and creditor, revenue and expenses, assets and liabilities. These are used to prepare accounting information that are relevant for its user. It means the second one is data. If you are talking about the second important component of the accounting information system is the data. Data means relevant information, relevant facts and figure related to the business. The second component of the AIS is relevant facts and figures related to business. यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसे हम डाटा के रूप में ट्रीट करते हैं इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइक इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, इनकम, expense, assets, capital, liability. So you can see that the second and very important component of accounting information system is data. So the first component is
People means the users of accounting information system, and second one is the data means relevant facts and figure related to business, जो बिजनेस से रिलेटेड जो रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ही हम बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, इट विल बी नोन एज एन डाटा। थर्ड वन इज अ प्रोसीजर, थर्ड कंपोनेंट होता है इसका, दैट इज द प्रोसीजर। सो अगर हम प्रोसीजर की बात करें, सो प्रोसीजर मींस सीक्वेंस, सीक्वेंस को हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। The method and instruction of collecting, storing, retrieving, processing data and communicating information to its user are procedure। यानी कि जिस मेथड और जिस इंस्ट्रक्शन के बेसिस से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, या कह सकते हो एक शॉर्ट वर्ड में प्रोसीजर मतलब सीक्वेंस ऑफ collecting, processing and communicating the information to its users। यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इट विल बी नोन एज द प्रोसीजर। यानी जिस सीक्वेंस के बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिट्राइव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इट विल बी नोन एज द प्रोसीजर। द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ AIS is the very important is the technology, because you know very well without technology हम AIS को यूज नहीं कर सकते। यानी यूजर्स के थ्रू, पीपल्स के थ्रू डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस को अडॉप्ट किया जाता है, और उस प्रॉपर सीक्वेंस को अडॉप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम infrastructure used to collect, store, retrieve, process the data and communicate the processed information to its users। So in short way we can say that technology means computer program and the computer program infrastructure। यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी मीन्स द कंप्यूटर प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपको पता ही है कंप्यूटर में कई तरह के प्रोग्राम्स इनबिल्ट होते हैं, और उस कंप्यूटर प्रोग्राम के बेसिस पे प्रोग्राम्स यूज टू कलेक्ट, यानी वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनको हम यूज करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द कलेक्ट, प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। Computer program used to collect, process and communicate the information to its related users। So basically technology is very important part of the AIS, because of with the help of the technology हम computer programs की help लेते हैं। Short word में ये कह सकते हैं AIS procedure were manual and paper based system, but now computer has become one of the most important part of the accounting information system। Quality, reliability, flexibility and security are the key component of the effective AIS। यानी effective AIS के लिए you know very well बहुत तरह के accounting information system को यूज किया जाता है, ताकि हमारे जो information system है उसकी quality maintain रहे, reliability maintain रहे, flexibility maintain रहे, security maintain रहे, और डिफरेंट मशीन टेक्नोलॉजी की भी यूज की जा रही है, डिफरेंट इंटरनेट फैसिलिटी की भी यूज किया जा रहा है, लाइक यू नो वेरी वेल लाइक अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बार कोड रीडर, अ लॉट अदर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन विच द AIS ऑपरेट्स। और यू नो वेरी वेल आज हमारे पूरे वर्ल्ड में जो मॉडर्न एज चल रहा है बिजनेस का, उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट कर सकता है, बल्कि उसको इजीली प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उस इंफॉर्मेशन को रिलेटेड यूजर तक पहुंचा सकता है।
सपोज अगर आपने कोई गुड्स परचेस किया और आपको उसका पेमेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से पे करना है, लाइक यू नो पेटीएम, गूगल पे और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट स्टोर के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के वे से आप पेमेंट कर दोगे और वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी उसकी यूजर्स के पास, यानी सेलर के पास पहुंच जाएगी। सो आप देखो टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी चीज हो गई, यानी पीपल जो AIS को यूज करते हैं, डाटा जिस फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, प्रोसीजर एक सीक्वेंस हम अडॉप्ट करते हैं किसी भी सिस्टम को यूज करने के लिए, और टेक्नोलॉजी द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर एप्लीकेशन विच आर यूजफुल टू कलेक्ट, process and communicate the related information to its related user. And last one is a very important, is a control, because ये पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पूरे तरह से मशीन पे बेस्ड होती है। सो मशीन के साथ कोई भी मिस एप्रोप्रिएट या उसको मिस कम्युनिकेट कर सकता है, मिस हैंडल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द AIS। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है वैसे वैसे उस मशीनरी पे कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल प्रॉपर वे से नहीं होगा तो मुझे लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है। सो कंट्रोल के अगर पॉइंट की बात करें तो AIS का जो कंट्रोल कंपोनेंट है वो ये बताता है कि कंट्रोल आर द सिक्योरिटी मेजर दैट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, टू प्रोटेक्ट डाटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस एंड टू लिमिट एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर। AIS must have an internal control system, यानी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे हम कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं ऑन द all the data and information related to the business. So in short way we can say this, in control means the security measures that protect sensitive data, security measures that protect measures that protect sensitive data, यानी कि कंट्रोल का मतलब इस शॉर्ट पे वी कैन से दैट कि सिक्योरिटी हम मेंटेन करते हैं, किस लिए सेंसिटिव मेंटेन करते हैं, ताकि सेंसिटिव डाटा को हम प्रोटेक्ट कर सकें, कोई उसे मिसयूज ना कर सके। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द AIS, 5 कंपोनेंट्स ऑफ AIS। इसका शॉर्ट में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो द फर्स्ट component of AIS is the people. People is the user of AIS. The second component of AIS is the data. Data is the relevant facts and figure related to the business, by which we take the decision of the business related to the business, as well as the information related to the debtor, creditor, purchase, sales, income, expense. The third one is a procedure, the sequence of the collecting process and communicating the information to its user. The fourth one is the technology. Technology is a very important part, because of with the help of the technology we develop a computer program, computer application used to collect, process and communicate the information to its related user, as well as the last one is the control. Control is a process, is a component, is a very important part by which we protect the sensitive data and information, जिन से पीपल्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके डाटा को प्रोटेक्ट करता है, प्रोसीजर को प्रोटेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी को मिसयूज होने से बचाता है। और हर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। सो दीज आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द 5 component of AIS. Let's we move to the next topic of this chapter. Okay, so firstly please note down all the topics in your copy properly. The next topic of this chapter is a data interface between information system. अभी तक हम लोगों ने 2 बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेकंड वन इज द MIS, दैट इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा इंटरफेस यानी डाटा का कह सकते हो एक्सचेंज कैसे होता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
we discuss the brief point regarding the data interface between the information system, and these are the accounting information system is an important component of the organizational management information system in an organization. It receive information and provide information, यानी accounting information system information को receive भी करता है और information को provide भी करता है to the other functional management information system, जो बिजनेस में अदर फंक्शनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन किए गए। जैसे अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बिजनेस में कई तरह के मैनेजमेंट सिस्टम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड दीज आर द नंबर वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले इनके हम नाम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बिजनेस में बड़े बड़े बिजनेस में या मिडिल लेवल के जो बिजनेस होते हैं, स्केल के बिजनेस होते हैं, उनमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलावा MIS की हेल्प से यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से कई तरह के सब सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग। नंबर सेकंड इज अ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। The third one is a marketing information system and marketing information system। ठीक है, तो बिजनेस में सिर्फ एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता। अगर हम बात करें MIS का, तो MIS के आसपास होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ होता है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये सब अपने से डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कह सकते हो एक्सचेंज भी करते हैं, जिसी को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्ड में कि इट विल बी नोन एज द डाटा इंटरफेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। This is a brief diagram related to the data interface between the information system। अगर आपने देखा एक बिजनेस में कई तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करते हैं, कई तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करते हैं। सो द फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बिजनेस में कई तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है, व्हिच इज नोन एज द सब सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, सब सिस्टम ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये सारे सब सिस्टम ऑफ द मार्केट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज करते हैं। जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग की अकाउंटिंग के पास जाती है, अकाउंटिंग की ह्यूमन रिसोर्स के पास जाती है, ह्यूमन रिसोर्स की मैन्युफैक्चरिंग को जाती है। सो ये सब अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डाटा को एक्सचेंज करते हैं, एंड इट विल बी नोन एज द डाटा इंटरफेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो यू कैन सी दैट ये जो MIS और AIS के अपार्ट फ्रॉम अगर हम बात करें, दे आर बेसिकली 3 सब सिस्टम developed in the reputed business, that is a manufacturing information system, human resource information system and marketing information system। तो information system का आपस में क्या relation होता है? First of all we'll discuss about it। So first one is a manufacturing information system। पहला अगर हम बात करें तो first one is a manufacturing information system। कि what are the relation between the AIS and manufacturing information system, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में किस तरह से डाटा का एक्सचेंज होता है, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। बेसिकली बिजनेस प्रोसेस इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जहां प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जहां प्रोडक्शन और अकाउंटिंग की बात करें तो प्रोडक्शन और अकाउंटिंग के बीच में किस तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। जैसे कि
द फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड शेड्यूल, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में सबसे पहला क्या होगा, exchange between the first point is preparation of data and its schedule, issue of material and job card, issue of inventory, issue of order, handling of vendor invoices, payment to vendor। यानी अगर इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है गुड्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए उसको क्या चाहिए, इन्वेंटरी चाहिए, और इन्वेंटरी के लिए उसे परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से चाहिए। सो कुछ चीजें एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है वो AIS के पास प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, क्योंकि वो अकाउंटिंग करता है, वो दो रिसोर्सेज का बेसिकली मेंटेनेंस रखता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड सेकंड इज अ फिजिकल रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। सो उसमें प्लान एंड शेड्यूल को मेंटेन करना, प्लान एंड शेड्यूल को मेंटेन करना। नंबर सेकंड इज अ इशू ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं तो वो, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता। इन्वेंट्री की बात करना, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको इशू करने की बात करना, इशू मतलब सेल करना। वेंडर इनवॉइसेस, वेंडर पर इनवॉइस के बारे में बताना, क्योंकि AIS क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताएगा सॉरी फॉर दैट, कि आप इतने सामान पे गए, अब नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, तो वेंडर इनवॉइस की भी बात यहाँ पे दी जाती है, पेमेंट टू वेंडर की बात भी की जाती है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर आप करते हैं। एज वेल एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम तो पैसे में डील करता है, तो उसको सजेशन भी मिलते हैं कि गुड्स की क्वालिटी कैसी थी, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह की भी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ एक्सचेंज करता है। बेसिकली अगर कोई सेलिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो वो क्या करता है, किसी भी गुड्स को सेल करता है, सेल करने के बाद वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन के पास एज ए कमेंट आती भी है कि आपका गुड्स अच्छा नहीं था, इस बार का कस्टमर का फीडबैक अच्छा नहीं था। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करता है कि गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन के लिए प्लान एंड शेड्यूल डिसाइड करना है, मटेरियल की जरूरत है, इन्वेंटरी बन गया है इतना, वेंडर इनवॉइसेस से पता चलता है कि कितना प्रोडक्ट सेल हो चुका है, कितना हमारे पास मेंटेन है ताकि हम और मैन्युफैक्चर कर सके, और पेमेंट टू वेंडर के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट related to the data interface between the information system, and this will the first data interface between the AIS and manufacturing information system. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही, thank you, thanks a lot and take care.